सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? खुशबू मानिकपुरी है जी मेरा नाम। खुशबू जी आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले से हूँ। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 23 जनवरी 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हम शुरू से ही कबीरपंथी थे। कबीर साहब जी की पूजा अर्चना करते थे और साथ में अन्य देव देवताओं की भी पूजा करते थे, जैसे शिव जी का उपवास रखना, श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का उपवास रखना, नवरात्रि है ना, ये सारी चीज़ें भी हम पूजा किया करते थे।
जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीरपंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गई, क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का यही कारण था कि हमको शुरू से एक पूर्ण सदगुरु की तलाश थी कि जैसे कि हम कबीरपंथी हैं, ठीक है, तो दामाखेड़ा पंथ से मेरे पापा पहले जुड़े हुए थे, लेकिन क्या उनका जो भक्ति था पापा को सही नहीं लगता था। जैसे शास्त्र विरुद्ध है ना, कई ऐसे थी परंपराएं जो कि पापा को सही नहीं लगता था, फिर वो कंठी माला अपना ग्रहण कर लिए थे। मैं भी पापा को बोलती थी पापा मैं भी जाऊंगी, मेरे को भी नाम उपदेश लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को ये पूजा अर्चना में बहुत ही ज़्यादा लगाव था और मैं बचपन से ही कबीर साहब जी की, और जैसे अन्य देवता की बताइए मैं फास्ट रखती थी, है ना, जैसे नवरात्रि हो गया, शंकर जी का भी, और बजरंगबली जी, ये सब सारी चीज़ों को मैं बहुत मानती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी का जब मैं सत्संग देखी टीवी पे, तो कबीर साहब जी के बारे में बता रहे थे। वैसे तो मैं सारे सदगुरु जी के जितने भी गुरु हैं सबके सत्संग सुनती थी, क्योंकि परमात्मा के ऊपर लगाव था मेरा पहले से, और मैं भी सोचती थी भाई पूर्ण परमात्मा तो है हमारे कबीर साहब जी। पापा पहले ही बोलते थे कि कबीर साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती थी। लेकिन जो पूर्ण गुरु है बोलते हैं गुरु जी के बिना हम अपने वेदपूर्ण शास्त्रों ज्ञान हमें नहीं हो सकता, है ना। बोलते हैं जैसे कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये सारी वाणियाँ हमको पहले ही पता थी। लेकिन पूर्ण गुरु की तलाश थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का मेन कारण यही था कि हम को पूर्ण गुरु मिले, और संत रामपाल जी महाराज जी पुराण, है ना, वेद शास्त्र जो है सबका सटीक ज्ञान बताते हैं, जो कि अन्य नकली धर्म गुरु जो हैं वो नहीं बताते, वो बस अपना प्रवचन सुनाते हैं। और जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण गीता को खोल खोल करके बताएं, उंगली रख रख करके बताते हैं कि भाई इसमें क्या है, और मानव को शास्त्र अनुकूल साधना से ही भक्ति में लाभ होता है, और हमको हुआ। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे गए और वहाँ से हम नाम उपदेश लिए 2013 में थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद हमारे तो बहुत सारे अनुभव रहे। जैसे कि सबसे पहले हमको अध्यात्म लाभ मिला, मोक्ष का मार्ग मिला, पूर्ण सदगुरु जी मिले, और जो हमारी आर्थिक तंगी थी, शारीरिक परेशानी भी बहुत थी। जैसे कि मेरे पापा जी, है ना, उनको 2007 से ही साइटिका का प्रॉब्लम था। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, कबीर साहब जी की हम पूजा करते थे तो पापा को उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, ठीक है, 2007 से था। और 2013 में जब हम नाम उपदेश लिए तो पापा का साइटिका का प्रॉब्लम था, लेकिन वो कभी मतलब ध्यान नहीं देते थे। वो बोलते थे भाई ठीक हो जाएगा, अपना ऑयल वगैरह लगा करके ना वो शांत रह जाते थे, क्योंकि साइटिका में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लगता है, और पापा सुन रखे थे इसमें पैरालाइज भी हो जाता है। लेकिन पापा का यही था कि भाई चलेगा तब तक, और आर्थिक तंगी भी थी, इसलिए ये सारे में ध्यान नहीं देते थे। तो सबसे पहले लाभ ये हुआ कि पापा का जो साइटिका का प्रॉब्लम था वो संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ठीक हो गया। और जैसे कि मेरी छोटी सिस्टर है, उनको भी सिकलीन का प्रॉब्लम होता है, ब्लड उनका 8-9 ग्राम होता था, ज़्यादा नहीं होता था, और वो थोड़ी वीक थी। और जैसे कि 2013 में हम नाम उपदेश लिए, सिस्टर काफ़ी छोटी थी, वो नाम दीक्षा ली तो थी लेकिन वो नाम जाप नहीं करती थी। तो 2000 अभी जब कोविड स्टार्ट हुआ 19 में, वो स्कूल जा रही थी साइकिल से, तो वहाँ से गिर गई, फिर उसका जो घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया, तब से उनका प्रॉब्लम जो है ना कंटिन्यू रहा। और एक टाइम ऐसा है कि उनका कमर से नीचे जो है ना काम करना बंद कर दिया था, पूरा पैरालाइज हो गई थी वो, मतलब खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी, और सोती भी तो उनको पेन होता था। जब हम डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि इनका जो फ्लूइड है जॉइंट्स का, अपना कमर का, अभी वो सूख गया है, तो इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट लगेंगे, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। उसके बाद हम 7 हिल्स हॉस्पिटल सुने थे विशाखापट्टनम का, वहाँ बोलते थे वहाँ जो भी जाता है ना वो ठीक हो जाता है, वहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, ऑल टोटल जितने भी हैं, तो आप वहाँ ले जाइए। तो कोविड टाइम पे 2020 पे ना हम अपनी बहन को, कलेक्टर को पहले लेटर लिखे थे कि हमको लेकर जाना है, क्योंकि अलाउ नहीं था कोविड टाइम पे किसी को कहीं लेकर जाना। तो वहाँ पे हम उनको लेकर गए, बहन को हम अपने मतलब जैसे पापा उनको उठा कर लेते थे गोद पे, वो चल नहीं पाती थी, वहाँ लेकर के गए। वहाँ के डॉक्टर्स बोले भाई नसों का प्रॉब्लम है इनका तो भाई पूरा टेस्ट कराना पड़ेगा। और जो MRI टेस्ट होता है सबसे बड़ा टेस्ट, वो मैं लाई हूँ अपने साथ उसका, क्योंकि नशों का प्रॉब्लम था तो उसमें ही पता चलता है MRI टेस्ट में, जो कि 8000 हो गया था कोरोना टाइम पे। तो वो सारी जांचें कराए, और जो और भी रिपोर्ट्स है बहन के जितने भी है, ब्लड रिपोर्ट, ब्लड शुगर, यूरिया, सारी चीज़ें, क्रिएटिनिन वगैरह सब चीज़ टेस्ट करवाए। लेकिन मालिक की दया से सारी टेस्ट जो है ना नॉर्मल आए। डॉक्टर भी हैरान था कि भाई इतना प्रॉब्लम है, फिर ये सारे टेस्ट नॉर्मल कैसे आए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का हमारा दया था परमात्मा की कि बहन का जितने भी रिपोर्ट है सब सारे नॉर्मल आए। मेरी बहन का नाम कोमल दास था, और उनका सिकलीन का प्रॉब्लम, और सिकलीन का जिनको प्रॉब्लम होता है उनका ब्लड 8 to 9,
या फिर 8 से कम ही होता है। तो मेरी बहन बहुत वीक हो चुकी थी, जैसा कि मैं आपको बताई विशाखापट्टनम में उनको लेकर गई थी, तब वो चल नहीं पा रही थी अपने पैर से। नाम दीक्षा लेने के बाद 2019 में लिए थे, 2013 में हम नाम उपदेश लिए थे, है ना। उसके बाद ये देख सकते हो 10 पॉइंट उनका HB है, जबकि वो पूरी वीक थी। न्यूट्रिशन की कमी बताए थे डॉक्टर, बस न्यूट्रिशन का टेबलेट दिए थे। उसके बाद में उनका HB जो है वो 10 पॉइंट दिखा रहा है। और नाम उपदेश लेने के बाद जो मेरी सिस्टर है कोमल दास, उनका जितना भी रिपोर्ट है मालिक की दया से सब नॉर्मल आया है जी। सिर्फ जैसे कि मैं बता रही थी, मेरी सिस्टर का कमर के नीचे पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं पा रही थी, कुछ ताकत नहीं था उनको, ठीक है। तो हमने 8,000 का ये MRI का रिपोर्ट अपना टेस्ट करवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रा कॉलम, है ना, जो नसों का प्रॉब्लम होता है, तो ये MRI का अपना जांच कराया जाता है, जो कि डॉक्टर हमको भी एडवाइस की थी कि आप MRI कराइए, तो ही पता चलेगा कि इनका ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो हमने ये 8,000 का MRI का रिपोर्टिंग करवाया था, आप देख सकते हो। और मालिक की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये पूरा नॉर्मल आया जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आज मेरी सिस्टर अपने पैरों पर चलती है और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और ब्लड भी उनका 10 पॉइंट रहता है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो लाभ तो बहुत सारे हैं, पल पर परमात्मा हमको लाभ देते हैं। और जैसे कि मैं बता रखी हूँ कि हमको धार्मिक लाभ, अध्यात्म ज्ञान हुआ। हम भी नकली गुरुओं के चक्कर में पड़े थे भाई, बहुत सारे हम भी अनुष्ठान कराते थे। जैसे हमारे में चौका होता है, ठीक है, कबीर पंथ में चौका किया जाता है, उसमें भाई भजन कीर्तन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ों से भी हमको परमात्मा की दया से भी छुटकारा मिला। और एक जो शास्त्र अनुकूल साधना होता है, गीता में भी बताया गया है कि शास्त्र अनुकूल साधना से ही हमको पूर्ण लाभ होते हैं। और तत्वदर्शी संत ही हमको वेद पुराण शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण खोल खोल करके अपना उंगली रख करके बताते हैं। तो ये लाभ मिला जी हमको। जैसे कि आपने बताया कि आप एक मानिकपुरी समाज से हैं। मानिकपुरी समाज शुरू से ही कबीर पंथ को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी कबीर साहिब जी को मानती हैं, आपके यहाँ उनकी पूजा होती थी। छत्तीसगढ़ कबीर पंथों का गढ़ है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। आपने 2013 में हजारों किलोमीटर दूर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज से ही लाभ मिला आपको? पहले जो आप कबीर पंथी में पूजा कर रही थी उनसे लाभ नहीं मिला, ऐसा क्यों, जबकि दोनों ही कबीर पंथी हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, शास्त्र अनुसार हमको साधना बताते हैं। पहले भी हम कबीर साहब जी की पूजा करते थे, जैसे जो चौका होता है ना, वो करते थे, लेकिन वैसा कुछ लाभ नहीं था। परिवार में जो शारीरिक परेशानी, जैसे कि मैं बता रखी हूँ, पापा को, मम्मी को, भाई को, वो था। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और हमको पूर्ण सदगुरु जी मंत्र भी देते हैं हमारे वेद शास्त्र अनुसार, जिसके जाप से भी ये सारी परेशानी दूर हुई। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से अगर आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो सत्संग चैनल पर आती है, उसके नीचे पट्टी चलती रहती है जिसमें आश्रम के भी नंबर्स है, उस पर आप कॉल करके, और ऑल ओवर द इंडिया में हमारे नामदान केंद्र हैं, आप अपने आसपास पता भी कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हैं जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 500 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडवा ने एक का यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा, परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हुई। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहाँ भी इतना कोर्स दे रखा है आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आपका दिया हुआ जो साधला जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है।
करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में, जो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहेब, अल्लाहु अकबर, उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप इतनी दूर से आए हो, अपने उद्देश्य को याद रखो, यहाँ आए किस लिए हो। अब 24 घंटे के अंदर लगभग 4 घंटे सत्संग होता है, तो 4 घंटे तो परमात्मा के लिए दिया करो आप। इस दौरान भी देख रहा है दास, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, कोई किसी कारण से कोई रोगी है, बार बार बहुमूत्र आता है, वो कोई बात नहीं, जा सकता है, या कोई अन्य कारण से भी, लेकिन सत्संग सुनना मूल उद्देश्य रखो। यहाँ पर ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है, उसको अपराधी बताया है। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सौभाग्य आपका, और परमात्मा ने अपनी कृपा कर रखेगा आपको। ऐसे घोर कलयुग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास। सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है, सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है, और ऐसे और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप हो उस परमात्मा के वो हीरे मोती लाल। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोती लाल हो, जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, एरडक सिपू जो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं, उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे, पशु के शरीर में को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य योनि भी प्राप्त करोगे, मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे कभी, तो मनुष्य माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले,
नकली सतगुरुओं के यहाँ अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप पे वह नारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपना आत्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है, जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। आलम बड़ा कबीर। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है। ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखम देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं, और कुछ किसी सिर फिरे संत ऋषि के ज्ञान विचार सुनकर, पुस्तक पढ़कर, या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर हम वही क्रियाएं करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता, हम वहां भी चले जाते। कोई अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रेरित करता, हम तैयार हो जाते, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंथ केदार के लिए प्रेरित करता, उन 5 केदारों के भी दर्शन के लिए जाते। कोई पशुपतिनाथ के लिए कहता, हम नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते। कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता, हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। पुण्यात्माओं, हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, ये लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर, और फिर वापस देखा वहीं आपके अपने सामने बैठे उस बालक रूप में, तब कहा था, दोहु ठोर है एक तू, बया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तुम साहिब तुम संत हो, और तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्त मुक्त भया और भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा के विषय में कहा स्वामी जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, कि तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहिब हम सभी का साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है, तो प्रधानमंत्री और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति, ये हमारे साहब हैं, वो हैं असली साहब। तो इसी प्रकार ये अन्य देव जो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक विभाग के मंत्री, एक
ब्रह्मांड के अंदर ओनली। जैसे कोई राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो हमारी वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं। तो यहां क्या बताते हैं, तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले, और तुम हंस। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया, उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है, तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री के घर जन्म आपका, आपको उतना ही स्थान चाहिएगा सोने और घूमने फिरने और क्रिया करने के लिए जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है। एक मकान में 20 कक्ष हो ऊपर नीचे, तो उस व्यक्ति ने एक ही कक्ष में, एक रूम में, एक तख्त पर, पलंग पर, उतने स्थान पर टाइम पास करना है। तो परमात्मा ने हर तरह से हमें समझाने की चेष्टा की है। और परमात्मा पाने के लिए किसी को ये भ्रम हो कि धनी लोग जो घना दान धर्म करते हैं और उच्च जाति के हैं, पहले ये भ्रमना, ये भ्रांति बहुत ज्यादा थी कि ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं, इनके वंशज ये ऋषि महर्षि बनते हैं। तो परमात्मा ने ये सारी फड़क निकाली थी, ये सारी भ्रांतियां निवारण करने के लिए एक गरीब दुल्हाए की भूमिका की थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी जरूर आवश्यकता नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा से कुछ छुपा नहीं, उसको सब पता होता है। जैसे हम कथाएं सुना करते थे, अब तो आपको ज्ञान हो गया है कि परमात्मा जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता है। कबीर साहब ही सब दुख दूर करता है, लेकिन हम जिस भी इष्ट की स्तुति जहाँ बोल रही होती है, हम सभी उसकी पूजा करते हैं और मानते रहते हैं कि ये हमें सुख दे रहा है और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान, क्योंकि वो ही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, शर पुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया कि ये खुद विनाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो विनाशवान है। उत्तम पुरुष है तू अन्य 17वें श्लोक में कहा। और ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों से न्यारा सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान देता श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये सरपुरुष जो है इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निर्जन काल भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और सुप्रीम गॉड है, कंप्लीट गॉड है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग तरम आविश्य विभर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वही आपत्ति निवारण करता है। जैसा कि आपको कल बताया था कि समुद्र पर जो पुल नहीं बन रहा था वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देव से लेकर महादेव तक, निरंजन और दुर्गा तक उसी के बच्चे हैं। अपने बच्चों को वही संभालता है। अब जो दास आज प्रसंग सुना रहा है आपको, अब हम भगवान से मांगते हैं धन, और परमात्मा बने थे कति निर्धन, दुल्हा कपड़ा बनकर अपना टाइम पास करते थे। वो हमें परमात्मा पर विश्वास करना सिखाने के लिए ये भूमिका कर रहे थे। यदि आप मुझ पर ऐसा विश्वास करोगे
मेरे वचनों पर तो मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते पीछे पीछे फिरता, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, वो भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। अब दास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे उस समय परमात्मा कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे दूर नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। पहले आपको इसी पर परमात्मा कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है परमात्मा पे और राम राम भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, कहते क्या हुआ नाम जपणते जब मन में नहीं विश्वास। परमात्मा का विश्वास नहीं तो व्हाट इज यूज, उस भक्ति का यूज नहीं है। अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहाँ बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे और अगले जिस शहर में उसने जाना था किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे। सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से, उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे, मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं
और कहते हैं भाई महात्मा के स्नान करने वाले पहले कुछ दान दे तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप। नान लग गया। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई मेरा पानी में गोते मारने से बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। कहने लगा 1% दूंगा, 1%। बोला जी एक चलो दे दे, जो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूं, मैं थोड़ी लाया हूँ पैसे, घर आ जाना। नरसी मेरा नाम है और वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जमुनागढ़ जैसे, और वहां आ जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है चल, प्रॉमिस पक्का है? पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब वो स्नान नहा धो के आ गए घर पे। अब उन्होंने तो जाके गठड़ी रखी थी घर में यात्रा से, पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। हाँ जी बोलो ब्राह्मण, बोलो महात्मा जी क्या बात है। कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आप आमरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज यू यहाँ 1% मांगना आ गया, कल नहीं यू 2% मांगेगा, फिर यू 100 रुपये की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा। इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूँ, इसके बाग में लेट जाता हूँ सेठ के। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा के चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो? अगर नहीं जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया कि हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा सेठ जी ने। बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई तो ऐसे करो, मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां। उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। वो 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर। इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगे जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, भी कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊँ। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिए किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, आग लगाने की को कहा था कि मत लाइयो। उन्हें ये तो कह दिया था कि नहीं मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीतता, मैं आ रहा। रकम वक्त मरे तो मत आत्महत्या तो ना करे, एक टके के पीछे चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूँ। बोला सचमुच? कहा सचमुच।
तब उठा सेठ जी उस चिता पर तय, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन की बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपाटे को घूमने को दूर तक, क्योंकि कई दिन का कमरा घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। परमात्मा उससे पहले आ गया वापस, उसके वापस आने से पहले स्वयं आ गए नरसी रूप बना के एज इट इज, और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपाटे करता, नौकर खड़े थे चार, उन्हें पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो ₹2 वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है, अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वही खड़ा हो जाना, तेरा डंडे मार देंगे, आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसकी, सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बोही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण बोल पढ़ के सुन, वो हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तो सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ के जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी, काया अपनी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार।
तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। अब क्या शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये धन 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा, ना तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगा जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर सन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूँ, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो 3-4 नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया हैं, और जब मेरे पास धन था मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विपर को, वही उसी पर आधारित रहूंगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखे, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ, वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का आग्रह कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूँ। नरसी भगत, सेठ नहीं नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं उनके पास गए, उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने।
तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं, हो तो मना करे था। हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब यहाँ घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब केवनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19 मई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? 2008 से 10 तक कुमार स्वामी जी से जुड़े रहे जी। वो यही मंत्र, बीज मंत्र देते थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम जो है जी कुमार स्वामी जी के पास कुछ अपने आप को ठगा सा मालूम कर रहे थे। उनको वो जो है कोई भक्तों का कोई उनको ख्याल नहीं, कोई उनको भक्ति मार्ग का कुछ नहीं। वो सिर्फ वहाँ एक अपनी बिजनेस तौर के एक साधना देते थे। इसलिए हमारे को जो है परमात्मा की इच्छा थी। हम ये सोचते थे भी हमने उनकी 2 साल साधना करके बिल्कुल त्याग दी थी। हम इस उसमें बैठ गए थे भी जब कोई हमारे को ऐसा संत मिलेगा जिसको बिल्कुल किसी चीज़ का लोभ नहीं होएगा, लोभ, हम तब गुरु बनाएंगे, नहीं तो हम अन्यथा गुरु नहीं बनाएंगे। हम पटियाला गए हुए थे, वहाँ शहर में संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी ज्ञान गंगा पुस्तक 10-10 रुपये में ऐसे हिला के दे रही थी। तो हम गाड़ी के नज़दीक गए, हमने सोचा भी इतनी बुक 10 रुपये में तो इतने कागज़ नहीं आते, जो ये 10 रुपये में बुक मिल रही है तो इसमें कुछ तो होगा ही। तो हम वो ज्ञान गंगा बुक लेके आए पंजाबी में। तो हमने घर आके देखी, हमने कभी इतनी खबर भी हमारी नज़र की वजह से नहीं पड़ी जाती थी। तो हमने वो ले आके रख दी। हमारे को जो है जी उस पर इतना वो नहीं लगा भी हम पढ़ सकें उसको ही। ऐसे ही वो पड़ी रही। वो बुक हमारे घर पे पड़ी होने के रहते ही हमारे को इतने यानी चमत्कार उससे होने लगे। हमारी बेटी थी, हमने उसकी शादी करनी थी, हमारे में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं था कि हम उसकी शादी कर सकें। तो बुक ने वो ऐसा हमारे को चमत्कार दिखाया, हमने बुक के तरफ फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी बेटी की शादी भी हुई, जैसे एक परमात्मा का संदेश घर में आ गया। हमारे को बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक भगत जी हैं, राकेश भगत जी, उन्होंने चैनल पे देखा भी ऐसे रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं। हमारे को बहुत अच्छा लगा भी हम उनकी शरण में जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी हम एक बुक ले आए हैं, आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने हमारे को ज्ञान गंगा के बारे में बताया। हमारे अंदर से फिर एक तरंग उठी भी हाँ भगत जी हमारे को बुक दिखाओ। तो उन्होंने बोला भी हमने किसी को पढ़ने के लिए दे रखी है, वो आएगी तो हम आपको देंगे। हम उनको 2 दिन बाद फिर बोलने लगे भी आप वो बुक हमारे को दिखाओ। तकरीबन उन्होंने 1 हफ्ता के बाद जो है बुक हमारे को ला के दी। तो बुक जैसे हमारे को ला के दी, हमारे दांत के अंदर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। जो नॉर्मल पानी भी ऐसे लगता था जैसे जहर ले लियो। ऐसे बुक उन्होंने हमारे हाथ पे रखी, वो उसी समय हमारे दांत का दर्द जो है समाप्त हो गया। तो हमारे को एहसास हुआ कि इस बुक में कुछ तो है। ऐसे ही तो फिर वो हम बुक जो है जी शाम के समय ना एकांत जगह पे जाके, कभी हमने एक पेज भी नहीं हमारे से पढ़ा जाता था। वो बुक के हमने 15-15 पेज डेली पढ़े जी। 190 पेज पढ़ने के बाद हमने अपने घर भक्तमती को बोला कि हम तो नाम लेके आएंगे। तो राकेश भगत जी बोलने लगे भी आप हमारे साथ चलना, 8 दिन के बाद हमने जाना है, तो अब हम आपको नाम दिला के लेंगे। हमने ऐसे ही मन में सोचा भी 8 दिन के बाद ये भगत जी जाएंगे, इतने में तो हमारी भक्ति खराब होगी, हम तो अपने आप चल दिए, हमारे को तो बरवाला का पता भी नहीं था। ऐसे ही हम पहुँच के जी, अब हम बस का नहीं हमारे को पता ही, हमारे को ये नहीं पता भी कहाँ जाना है कहाँ नहीं, घर से चल दिए। बस स्टैंड पहुँचे ही, बस ली, निर्वाणा की बस मिली। फिर मन में शंका भी बरवाला पता नहीं कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। निर्वाणा पहुँच के जो है जी हमारे को बस किसी ने बताया भी हिसार वाली बस ले लो। फिर भी मन में ऐसा हो रहा था पता नहीं बरवाला कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो बस जो है आश्रम के बिल्कुल आगे खड़ी होगी।
तो हमने देखा इस सतलोक आश्रम, हमने भी छलांग मार के वो बस से नीचे ऐसे हम आश्रम में पहुंचे। अंदर की व्यवस्था देखी तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। हमें ऐसा लगा जो हम मन में सोचते थे कोई संत जो हमें ऐसा मिलेगा, सिंपल वेश होगा, किसी चीज़ का लालच नहीं होगा, हमें वो जाते ही हमने वैसा ही पाया। जब हम नाम धाम लेके सुबह बाहर निकले तो हम बाहर निकले तो हमने बाहर आश्रम के बाहर खड़े होकर पूछा जी भी यहाँ से कोई वाहन है जी बस स्टैंड का? वो कह रहे जी बैठो, महाराज की गाड़ी खड़ी है जी। मैंने कभी लेते होंगे, पैसे लेते होंगे। मैं बैठ गया ही, उन्होंने मेरे को बस स्टैंड उतारा ही, कोई पैसा नहीं मेरे से लिया ही। मेरा मन यानी बहुत प्रसन्न हुआ भी ऐसी व्यवस्था देख के। फिर बस स्टैंड पे तो मैं भाई साहब वहाँ खड़ा रहा, 1-1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे को कोई पटियाला की बस नहीं मिली। तो मैं खड़ा वहाँ ये सोच रहा हूँ कि ये कैसा शहर है कि मेरे को तो यहाँ बस भी नहीं है पटियाले की। ऐसा मेरे मन में चला ही था ही। सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी आके मेरे आगे खड़ी, वो मेरे आगे गाड़ी आके खड़ी, मेरे को बोलते हैं ये चंडीगढ़ जाओगे? मैंने उनको बोला भी अम्बाला ले जाओ, के अंदर बैठू। ऐसा उन्होंने मेरे को बिठाई, अंदर से एसी ऑन किया जी। मैं सारे रास्ते हैं बहुत फर्स्ट क्लास आई। वो जब अम्बाला आया जी तो मैं अम्बाले उतर के वो मेरे को पूछता है आपने जाना कहाँ है? मैंने कही मैंने तो पटियाले जाना। कह रहे आप मेरे को वहाँ बोलते मैं आपको पटियाला छोड़ देता है। ये पहला अनुभव था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी परमात्मा के नाम लेने के बाद हमें जो है भक्ति का मार्ग मिला, जो कि हमें आज तक कह खै का भी पता नहीं था कि भक्ति मार्ग क्या होता है। जबकि हम घंटियाँ बजाते थे, हमारे पास खुद काली का मंदिर था, मगर उसके बावजूद ही हमारे को कोई भक्ति मार्ग का नहीं पता था। जब परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, उस दिन से हमको पता चला भक्ति मार्ग क्या है, वो नाम क्या है जिसको हमने जप के उस पार जाना है जी, परमात्मा से मिलना है। संत रामपाल जी परमात्मा से नाम लेने के बाद जो हम उनसे पहले जो है जी औरों पे सहारा करते थे, कोई आ जाए हमें 100 रुपये दे जाए, हमारा कोई ऐसा काम बन जाए, या कोई हमारे को 500 रुपये धार दे दे, या हम अपनी कोई चीज़ रख के बाजार से हम अपना गुजारा कर लें, उनसे नाम लेने के बाद आज तक जो है हमें किसी से आसरा नहीं बनना पड़ा। भी हम किसी से कुछ लेके आए, हम नहीं जानते वो कैसे काम हमारे हो जाते हैं। हम सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा आप ही कर्म करा रहे हैं। हम ये नहीं सोते हमारा कोई 10,000 का काम है, वो नहीं पता कैसे हो जाता है। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हम नशा तो देखो पहले जी कभी कभार जब हम बहुत पहले की बातें कर लेते थे, मगर हमें आज पता चलता है कि बंदी छोड़ हमारे परिवार में सिर्फ मैं ही एक इकल्ला सदस्य हूँ जो हमारे साथ बचपन से ही हैं। हमारे परिवार के अंदर बहुत कुरीतियाँ थी जो इस दास के साथ नहीं लगी। इससे पहले हम राक्षस के साथ व्यवहार करते थे, जो कि नाम लेने के बाद हमें वो सब त्याग दिया जी। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा भी है मेरे पंजाब के भाइयों, खास करके सिख समाज को, आप डेली पाठ सुनते हैं, रह रास का पाठ सुनते हैं, ऐसे चलता है टीवी पे जैसे कोई नाटक चल रहा हो। आप सभी ने कभी उनको ध्यान से सुना नहीं, आपने कभी नानक जी की पहला महला की वाणी सुनी नहीं। उसको एक बारी ध्यान से समझ के देखो, सुन के देखो, जो हमारे परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं उनके इतने गुण रहस्य कभी समझ के देखो भी क्या कहना चाहते हैं भाइयों। अगर आप जिस दिन समझ जाओगे वो आप अपने उस परमात्मा को पा जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि जगह जगह नाम दाम सेंटर खुलवा दिए हैं। किसी भक्त को कोई जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। एक दफे उनसे जो है कांटेक्ट करके देखो। धन्यवाद सर। सच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।